लेट्स से कोई आज से अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा है, तो क्या उसकी एक्सपेक्टेशन हो पहले दिन, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद वो किस तरह के रिजल्ट्स की उम्मीद रख सकता है? व्हाट कैन बी द फर्स्ट राइट स्टेप फॉर हिम और हर? पहली बात तो देखो, एक्सरसाइजेज बहुत तरह की होती हैं। अगर हम सिर्फ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे कर रहे हैं, हम कार्डियो एक्सरसाइजेज, योगा और ये सब चीज़ें भी होती हैं। सो फर्स्ट आपको ये देखना चाहिए कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। अगर आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अच्छी नहीं लगती है लेकिन आपको प्रॉमिस करा जा रहा है कि इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, फिर भी मुझे लगता है कि आपको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। बेशक आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि आप उस पर स्टिक नहीं करोगे। नहीं, तो उसकी जगह वो क्या कर सकते हैं? जो उनको अच्छा लगे, जो उनको लग रहा है कि हाँ, मैं अगर कुछ भी नहीं किया तो ट्राई करके देख लो। जिम जाओ, अच्छा लगता है, 1 हफ्ता जाके देखो। शुरुआत में वैसे भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि लोग इंटिमिडेट भी हो जाते हैं कि जिम का एनवायरनमेंट ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको 1 महीना जाओ आप, अच्छा लगता है तो जिम ट्राई करो, नहीं तो आप योगा कर सकते हो, नहीं तो आप कुछ और कर सकते हो। लेकिन पहले आप अपना मन बना लो कि आपको अच्छा क्या लगता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट मेरी ये पर्सनल एडवाइस है आपकी ऑडियंस को कि जिस तरह की प्रॉब्लम्स से हम जूझ रहे हैं आजकल, मोटापा है, चाहे क्रॉनिक इलनेसेस, ये सब चीज़ों को हम जिम में जाके बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जॉइंट प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक डिसीजेस, आपका मोटापा हो गया, इन चीज़ों को हम मुझे ऐसा फील होता है, शायद मेरा बायस भी है वैसे, कि हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के साथ, वेट ट्रेनिंग के साथ डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं। जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, फीमेल्स को जो ज़्यादा पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा, ये सब भी जिम में जाकर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से हम इन चीज़ों को डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं। और कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है जिनसे हम जॉइंट प्रॉब्लम्स को डायरेक्टली एड्रेस कर सकते हैं, जिनसे मिलने वाले रिजल्ट्स उतने ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं जितने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के हैं। परमानेंट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मिलने वाले रिजल्ट्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लॉन्गर लास्टिंग होते हैं। सो अगर हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की बात करें, मेरी ये सलाह है आप लोगों को, अगर आप कभी भी जिम नहीं गए, आप एक बार ट्राई कीजिए। आपको मेरे ख्याल से इस टाइम हर किसी को जिम जाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। चाहे आप 15 साल के हो, बच्चे हो, चाहे आप 65 ईयर्स ओल्ड हो, सबको जिम जाना चाहिए। Absolutely. लोगों को लगता है कि जिम जाने का मतलब होता है बड़े बड़े डोले बनाने हैं जी और ये सब कुछ करना है। ऐसा नहीं होता। जिम जाने का प्राइमरी पर्पस है आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन को अच्छा रखना। अगर खराब है तो, बॉडी कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी किस चीज़ से बनी है। ठीक है, प्राइमरीली हम लोग बात करते हैं मसल और फैट की। ठीक है, बॉडी कॉम्पोजिशन को सुधारने की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि फैट उसमें थोड़ा सा कम हो, मसल थोड़ा सा अच्छा हो, ताकि आपकी बॉडी अच्छी शेप में दिखे। इस काम के लिए जिम जाना सबसे बेस्ट है। सो जाइए, आप स्टार्ट कीजिए। हो सके अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस लीजिए, नहीं तो एक बहुत ही आपको पते की बात बता देता हूँ आपको। शायद जिन लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि शायद मैं जिम जाऊँगा तो मुझे हफ्ते में 6 दिन 7 दिन जिम जाने की ज़रूरत है, नहीं है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, हफ्ते में 2 दिन भी आप जिम जाओगे वो भी मोर देन इनफ है एक बिगिनर के लिए। हफ्ते में 2 फुल बॉडी वर्कआउट्स आप करोगे, मोर देन इनफ है। उसको आप काफ़ी महीनों तक कर सकते हो, उनसे मिलने वाले बेनिफिट्स को रीप कर सकते हो। आफ्टर दैट आप सोच सकते हो उसको कैसे आगे प्रोग्रेस करना है। सो 2 फुल बॉडी वर्कआउट्स इज़ अ वेरी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। जब आप स्टार्ट करें तो अपने दिमाग में बिठाएं कि कुदरत ने हमारी बॉडी को एक सर्टेन तरीके से मूव करने के लिए डिज़ाइन किया है, राइट। मैं अपनी आर्म्स को आगे कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, खींच सकता हूँ, ऊपर से नीचे खींच सकता हूँ, ऊपर पुश कर सकता हूँ, स्क्वाट कर सकता हूँ, हिप हिंज कर सकता हूँ। ये बेसिक मूवमेंट्स है हमारी बॉडी की। जिम जाने का पर्पस हमारा होता है इन्हीं बेसिक मूवमेंट्स में हमने स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। वो हम करते हैं रेजिस्टेंस ऐड करके सेम यही मूवमेंट्स को प्रैक्टिस करने की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप स्टार्ट करें जिम, आपने इस माइंडसेट से नहीं जाना कि मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूं या जा रही हूं।
आपने इस माइंडसेट से जाना है कि मैं एक्सरसाइजेस को प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज एक्सरसाइजेस आर स्किल बेस्ड एक्सरसाइजेस. एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल चाहिए आपको उन एक्सरसाइजेस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए. एंड लाइक एनी अदर स्किल, आपको प्रैक्टिस की मेंटेलिटी से उन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना होता है. जिम जाके अंधाधुंध जोर मारने की ज़रूरत नहीं है, पसीना बहाने की ज़रूरत नहीं है. आप जाओ और इन मूवमेंट्स को सीखने की मेंटालिटी से जाओ. ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है जो जिम जाने के चाहवान है. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. ये लास्ट वाली बात मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कि आप सीखने की मेंटालिटी से जाओ, क्योंकि जब सीखने की मेंटालिटी से जाओगे ना तो आधी इनसिक्योरिटीज तो पहले ही खत्म है. क्यों? क्योंकि आप मेंटली एक स्टूडेंट बन के जा रहे हो. आप इसलिए नहीं जा रहे हो कि एक एक्सपर्ट की तरह नहीं जा रहे हो कि मैं तो जिम जाता हूँ, जिम जाती हूँ. मैं सीखने जा रहा हूँ. आई वांट टू लर्न न्यू फॉर्म्स, एक्सरसाइजेज, इम्प्रूव माय मूवमेंट्स. तो वो एक मेंटालिटी ही बहुत बहुत अच्छी है जो आपको दूर तक लेके जाएगी. एंड जिम का जो एनवायरनमेंट होता है वो नए लोगों के लिए थोड़ा इंटिमिडेट लग सकता है उनको, लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा इनवाइटिंग होते हैं. अगर आप एक सीखने के नज़रिए से किसी से भी आप बात करोगे ना, बहुत लोग सपोर्टिंग है, बहुत लोग इनवाइटिंग होते हैं. हाँ, अच्छा मैं बताता हूँ आपको कैसे करना. आप ट्रेनर नहीं भी हायर किया, कुछ अच्छे वहाँ पे लोग हैं जो वो आपको सिखाएंगे, बहुत अच्छे से सिखाएंगे, अपना वर्कआउट छोड़ के भी सिखाएंगे. तो ये माहौल होता है ज़्यादातर जिम्स में. मैंने देखा है कि ऐसा माहौल होता है. सो इंस्टेड कि आप जाके सीधा शुरू हो जाओ, नहीं पता तब भी, बेटर टू आस्क फॉर हेल्प. मैंने जब 2014 में मैंने बताया आपको स्टार्ट किया था, तब मैंने फर्स्ट मंथ मैंने ऐसे ही अपने से ही स्टार्ट किया. और वहाँ पे जाके दूसरों से पूछने की बजाय मुझे लगता था कि मुझे भी इनके साथ मतलब कीप अप करने की ज़रूरत है. अगर ये लोग ये सब कुछ कर रहे हैं तो मैं ऐसे प्रिटेंड करता था मुझे भी पता है, मतलब कुछ ना कुछ. तो इस मशीन से उस मशीन से इधर. तो मुझे रोका लोगों ने, तुम क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें देखा अभी यहाँ पे थे, तुम अभी ये कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा. तो मुझे लगा कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ गाइडेंस की जरूरत है. सही बात है. सो लोग ऐसे आपको हेल्प करते हैं. प्रिटेंड करना इज यू आर मेकिंग फूल ऑफ योरसेल्फ. ऑफ कोर्स. वो 10 लोग जो आपके जिम में हैं वो आपके रिश्तेदार थोड़ी ना, उन्होंने लाइफ लॉन्ग थोड़ी ना आपके साथ रहना, जिनको आप प्रूव कर रहे हो. क्या प्रूव कर रहे हो, किसको कर रहे हो, क्यों कर रहे हो. इससे बेटर उनसे सीख लो, सही कुछ भला हो जाएगा. दैट्स सो ब्यूटीफुल.